वेलकम टू एजुकेशन एरिना 2020। मैं निशांत श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सीटेट मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, जिसकी क्लास आपकी जो आज क्लास 4th क्लास है आपकी, जो हमारे नए जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे नए, वो आप लोग जरा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि डेली जो आपका वीडियो पड़ता है तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहा था कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है ये। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। और खैर, लिंक तो आपका ग्रुप में शेयर ही हो जाता है। साथ ही साथ हमारे सीटेट के जो क्विज़ ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे हर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा रहेगा। साथ ही साथ रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको क्विज़ के थ्रू आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। और अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर हमको इसका फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी आपको क्लास। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन आपके हैं, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि शिक्षण अन्वेषण जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो वह आप विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में के उपयुक्त नहीं है? अब उपयुक्त नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सेकंड ऑप्शन है आपका, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी ऑप्शन है आपका, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी ऑप्शन है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रदर्शित होता है? तो जो आपके ऑप्शन हैं वो प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उदारीकरण है। तो जो आपका ऑप्शन भी विस्थापन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी है आपका वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी आपका है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो अस्थायी परिवर्तन है क्या आपका? वो अव्यवस्था कहलाता है। जो आपके अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो आपके अव्यवस्था कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपके तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों चीज़ें सही चीज़ें दी हुई हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में तीनों चीज़ें आपकी सही दी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है क्लास 10th की परीक्षा ऐच्छिक करना, यही आपका 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार हुआ था 2005, उसमें यही चीज़ को सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो ऑप्शन है ऐसे। अच्छा, कमज़ोर वर्ग को जरा समझ लीजिए। कमज़ोर वर्ग होते क्या है कि सरकार द्वारा एक आय की सीमा तय की गई है, उस सीमा से अगर आप अंदर रहते हैं तो आप कमज़ोर वर्ग के कहलाते हैं, और उस सीमा से जब आप बाहर हो जाएंगे तो आप निम्न वर्ग के कहलाएंगे। तो चूंकि सरकार द्वारा तय किया जाता है तो आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका ऑप्शन सी जो है, तो आपका लिखा हुआ है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित
न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, मतलब सरकार उनको निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन सी देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि यानी कि दीर्घ संधि के अंतर आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? तो पीछे मुड़कर देखने लगना, यही आपका सिर फिर जाना का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द बोलते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो जो आपका ऑप्शन डी है पो प्लस अन, यही आपका पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा आपका। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह है उसी का आपका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त क्रिया की अगर हम बात करें तो संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं होनी चाहिए। तीनों ऑप्शन जो आपके ए बी सी हैं उसमें देख रहे हैं कि आप एक ही क्रिया हो रही है, जलना, पढ़ रही है, सोना, लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है उसमें पढ़ना और आना 2 क्रियाएं हैं, तो आपका संयुक्त क्रिया का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जब किसी समास पे दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब किसी पद में दोनों पद प्रधान होते तो उनको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं, द्वंद्व समास उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य। सही विराम चिन्ह का मतलब एक तरीके से समझिए कि जहाँ पे सही विराम चिन्ह का यूज़ किया गया हो। तो पहला ऑप्शन है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? कहाँ है के बाद में क्वेश्चन मार्क है तो होना चाहिए, आया है के बाद में कॉमा होना चाहिए या फुल स्टॉप होना चाहिए, प्रॉब्लम यहीं पे है। तो चूँकि एक तरीके से ये जो आपका आया है के बाद में उसके आगे आपका सेंटेंस दिया हुआ है, कोई तरीके से आप अल्प विराम लेंगे यानी कि आप कॉमा का यूज़ करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवित्री होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डी गलत है आपका, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, ठीक है। ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आप इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।